आज बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसकी अपने शौहर से अलहदगी हो गई और उसके शौहर को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसको इस चीज़ का रंज था। तो आज वो खातून कहीं जा रही थी तो उसके साथ उसकी 4 साल बेटी, बहन और 70 साल 17 ईयर्स ओल्ड खातून भी उसके हमरा थी, जो कि झुलस के, और वो बदबख्त शख्स वहाँ से फरार हो गया। ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये एक हमारी सोसाइटी का डार्क पहलू है। बीवी ने तलाक ली, खुला लिया, जो उसका कानूनी राइट था। ये आम लोग हैं, ये बास नहीं आ रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा। हमारे यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एसेट कंट्रोल 2025 कानून हिना परवेज भट्ट साहबा के प्राइवेट बिल के ऊपर मंजूर किया जा चुका है। तेजाब फरोख्त करने के लाइसेंस की जरूरत है जनाब। 5 साल कैद और 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। तेजाब की फरोख्त किसी को बेचा जाएगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किसने खरीदा और क्यों खरीदा। कम मकसद तेजाब की फरोख्त को मुनज़्ज़म करना और तेजाब के हमलों को रोकना है। बिल में लाइसेंस के बगैर तेजाब फरोख्त करने को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सजा। तो अगर इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की जाती, इस शख्स को ये तेजाब इतनी भारी मकदार में ना मिलता। अरब ममालिक में क्यों इस तरह के वाकयात की कमी है? क्योंकि वहां पे पता है कानून की सख्ती है। हमारे यहाँ पे कानून को तोड़ना बड़ा फख्र समझ जाता है। ये केस ना सीसीडी को रेफर कर दिया गया है, और ये किस तरीके से होगा ये सीसीडी को सोचना चाहिए। सीसीडी के सरबराह को बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। ये वाकया कुछ मेरा ख्याल 1999 या 2000 का है। वहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा था, अगर खुशनदरी खान साहब ना हो तो उनके पास सेकंड कमांड मेरे पास ही होती थी। तो मैं आता हूँ तो रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी होती है, 3-3 4-4 दिन तक मेरी नींद नहीं आती, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर वो लड़की को मैंने देखा, खूबसूरत सी लड़की। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आया हूँ, देखा तो वो लड़की फिर बैठी हुई है। का ये कहना है कि मैंने आज मिलना जरूरी, वरना मुझे खतरा है। लड़की का कहना था कि वहाँ पे एक एजेंट है, ये कहीं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गई, इसको तब से इसके पीछे पड़ गया, चिमड़ गया। तो मैं अपनी बड़ी खूबसूरती पे बड़ा नाज है। मैं चला गया, मीटिंग शीटिंग करके शाम को वापस आए, ऑफिस में बैठे हुए तो मेरे क्राइम रिपोर्टर ने खबर फाइल की, ऑफिस के अंदर एक लड़की के ऊपर किसी ने आके तेजाब फेंक दिया। मुझे बड़ा दिल में आया कि अल्लाह करे वो लड़की ना हो। तेजाब आपको मिल जाएगा तेजाब मार्केट में, अब भी जाएं इस कानून के आने के बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज बहुत दिल दहला देने वाला वाकया मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, ना चाहते हुए भी ये खबर दी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और ख़बर देना हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी में शामिल है। और साथ में मैं आपको आज के वीलॉग में इस वाक़े से, ये जो वाक़या खौफनाक हुआ है, ये है तेज़ाब फेंकने का वाक़या। इससे रिलेटेड मैं आपको एक सच्ची कहानी भी सुनाऊंगा खबर को देने के बाद, जिसका मैं आई विटनेस हूँ। और ये इतनी खौफनाक कहानी है, आज मुझे याद आ गई ये खबर देखने के बाद। मुझे जब भी ये कहानी याद आई, मुझे 3-3 दिन नींद नहीं आई। आज का वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे नाज़रीन फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, और अपनी राय जो है ना हमें लाजमी दीजिएगा। और ये जो आज का मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ, इसको आखिर तक देखिएगा। इसमें मैंने कहानी भी बयान करनी, क्राइम स्टोरी है। तो लियाकतपुर थाना है का इलाका है, कच्ची मोहम्मद खान। लियाकतपुर थाना है रहीम यार खान का। वहाँ पे एक अजरा नामी खातून है, जिसकी अपने शौहर से अलहदगी हो गई और उसके शौहर को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसको इस चीज़ का रंज था। तो आज वो खातून कहीं जा रही थी, उसके शौहर ने ना क्या किया, तेज़ाब काफ़ी ज़्यादा तादाद में, मिकदार में तेज़ाब उस बेचारी खातून के अजरा बीबी के ऊपर फेंक दिया। जब उसने तेज़ाब फेंका तो उसके साथ उसकी 4 साल बेटी, बहन और 70 साल 17 ईयर्स ओल्ड खातून भी उसके हमरा थी, जो कि झुलस के। और तेज़ाब बड़ा हाई पोटेंसी का तेज़ाब था, बड़ा ख़तरनाक तेज़ाब में से तेज़ाब था, जो कि किसी चीज़ के ऊपर गिर जाए और इंसानी गोश्त को तो वो पिघला दे। तो नाज़रीन वो इतना हॉरिबल सीन था। उस शख्स ने जब फेंका और फेंकने पर फरार हो गया, किसी ने उसको नहीं पकड़ा, और उससे उसने ये ख़वातीन जो हैं झुलस गईं। और जो अजरा बीबी थी उसका तो कहते हैं मस्क हो गया, चेहरा तकरीबन पिघल गया था, चेहरा भी और उसकी बॉडी भी। बाकियों पर छींटें गिनी, छींटें गिरने से वो इंतहाई शदीद ज़ख्मी हुए, जिसमें 70 साल खातून जो उसकी खाला भी और उसकी सिस्टर भी अपनी, और इसकी 4 साल बेटी भी। और वो बदबख्त शख्स वहाँ से फरार हो गया। नाज़रीन ये इतनी सी बात नहीं, ये इतनी सी खबर है। वैसे अखबार में छपी 1 कॉलम 2 कॉलम, जहाँ पे जो अखबार बड़े छोटे में जितनी जगह है, ये एक हमारी सोसाइटी का डार्क पहलू है। और ये क्या पहलू है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ये किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर किसी लड़की ने नो कहा है तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। बीवी ने तलाक ली, खुला लिया, जो उसका कानूनी राइट था। और ये शख्स जो है कौन है और क्यों इसने किया। और अभी भी हमारे यहाँ पे सीसीडी के होते हुए, तो ये जो आम आदमी है, मैंने पहले भी बात की थी, ये आम लोग हैं, ये बास नहीं आ रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा, क्यों, इसकी वजह क्या है। हमारे यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
एसेट कंट्रोल 2025 कानून हिना परवेज भट्ट साहबा के प्राइवेट बिल के ऊपर मंजूर किया जा चुका है, जैसे कि उनके आज की प्रेस रिलीज में भी उन्होंने ये बात की है। तो ये कानून मौजूद है जो कानून ये कहता है कि तेजाब की सरेआम सेल नहीं हो सकती। तेजाब फरोख्त करने के लाइसेंस की जरूरत है और लाइसेंस डिप्टी कमिश्नर ने देना है, और अगर वो लाइसेंस के बगैर कोई तेजाब बेच रहा होगा जिसको 5 लाख रुपए जुर्माना, लाइसेंस याफ्ता हजरात अगर कोई लापरवाही करें तो उनको भी जनाब 5 साल कैद और 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, और ये बड़ा कानून सख्त है। और दूसरा, 18 साल से कम उम्र को सेल नहीं किया जाएगा, और तेजाब की फरोख्त आम आदमी को, कोई भी किसी को बेचा जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किसने खरीदा और क्यों खरीदा, और लेबलिंग पे उसकी पैकिंग और तेजाब के कंटेनर्स की को वाजिया हदायत उसके ऊपर नजर आनी चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, और उसके तेजाब का हुजम और किस्म और तारीख, ये सारी चीज़ें इस पे आनी चाहिए। ये कानून है जनाब जो कि बनाया गया था पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 का मकसद तेजाब की फरोख्त को मुनज़्ज़म करना और तेजाब के हमलों को रोकना है, खास तौर पर ख़वातीन के खिलाफ तेजाब गर्दी को रोकना है। और ये MPA हिना परवेज भट्ट की जानिब से पेश किया गया था। बिल में लाइसेंस के बगैर तेजाब फरोख्त करने को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। ये वो कानून है नाज़रीन, और इसको पास हुए 2, 3, 4 माह हो चुके हैं, और इसको लागू फौरी तौर पे होना था पूरे पंजाब। तो अगर इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की जाती, इस शख्स को ये तेजाब इतनी भारी मकदार में ना मिलता जिससे खातून के ऊपर इतना तेजाब फेंका कि हॉस्पिटल तक ना जा सकी, उसकी डेथ हो गई। तो नाज़रीन, मेरा कहना ये है, मैं बड़ी दफ़ा यही एक बात चीख चीख के कहता हूँ, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, और कुछ ऐसे जराइम के लिए कवानीन में तरमीम भी ज़रूरी है। और अब ये इस शख्स के ऊपर जिसने ये तेजाब फेंका है, इसकी सजाए मौत होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने की ये ख्वाहिश है, ऐसी कोई सजा तजवीज़ की जाए, जो तेजाब फेंके उसको सजा भी वैसे हो, उसके ऊपर तेजाब उतना फेंका जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी रेशो नीचे गिर जाएगी। अरब ममालिक में क्यों इस तरह के वाक़यात की कमी है? क्योंकि वहाँ पे पता है कानून की सख्ती है। हमारे यहाँ से लोग गए हुए कोल्ड ड्रिंक पी कर, फ्रॉस्ट पी के, जूस का डब्बा बाहर नहीं फेंकते गाड़ी में से, अंदर रख लेते हैं, डस्टबिन की जगह देखते हैं। क्यों? कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ से लोग जो लाइनें तोड़ने वाले, बदमाशियां करने वाले, जैसे दुबई एयरपोर्ट ऊपर उतरते हैं तो फौरन सीधे तीर की तरह होकर लाइनों में लग जाते हैं और उनके कवानीन को समझते हैं। हमारे यहाँ पे कानून को तोड़ना बड़ा फख्र समझा जाता है, ट्रैफिक इशारे को तोड़ना बड़ा फख्र समझा जाता है। खैर, मेरा ये कहना है कि खुदारा इसको सांप की तेजाब गर्दी को रोकने के लिए जो कानून बना है, इसके नफाज को सख्ती से इसके ऊपर अमल किया जाए। और ये जो मुलजम फरार हो गया है, हो सकता है जब तक ये हमारा वीलॉग पब्लिश हो तो वो मुलजम गिरफ्तार हो गया हो, और ये भी हो सकता है, मेरा ख्याल है ये केस ना CCD को रेफर कर दिया गया है, नहीं किया तो कर देना चाहिए। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है ऐसे मुलजम को CCD का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, और ये कैसे करेगी? एक इंसानी जान गई है, और ये किस तरीके से होगा ये CCD को सोचना चाहिए। CCD के सरबराह को बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, जो इनका अभी पिछले दिनों इन्होंने नेफे में पिस्टल चलाते सरकारी खतरों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने दवाई दी, बुजुर्गों ने दवाई दी, क्योंकि ऐसे केसेस का कुछ होता ही नहीं था। अगर कोई लड़की, कोई खातून चली जाए तो उल्टा वो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और ये तेजाब वाला वाक़या जो हुआ है बहुत खौफनाक हुआ है। इससे मुझे एक माजी की एक कहानी याद आ गई। ये सच्चा वाक़या है, क्राइम स्टोरी है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये तेजाब गर्दी के हवाले से ये वाक़या कुछ मेरा ख्याल 1999 या 20 का, 1999 या 2000 का है। उस वक्त मैं सहाफ़त अखबार का चीफ़ रिपोर्टर था। सहाफ़त अखबार के हमारे चीफ एडिटर थे खुशनूद अली खान साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमेशा कायम रखे। बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। तो हम उनकी ज़ेर सरपरस्ती, उनकी इदारत में हम काम करते थे, सीखते थे काम उनसे, जर्नलिज़म सीख रहे थे। तो मैं चीफ़ रिपोर्टर था लाहौर का, सहाफ़त दोपहर का। तो जब वहाँ पे एक सिस्टम कुछ ऐसा था, अगर खुशनूद अली खान साहब ना हो तो उनके पास सेकंड कमांड मेरे पास ही होती थी। मैं एक दिन क्या करता हूँ कि सुबह जब रूटीन में ऑफिस आता हूँ, 10-11 बजे हमारी मीटिंग होती थी, मैं लेता था आके रिपोर्टिंग की मीटिंग। तो मैं आता हूँ तो रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी होती है। नाज़रीन, ये वाक़या शायद मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया हो किसी और तनाज़र में, लेकिन अब ये तेजाब गर्दी के हवाले से बता रहा हूँ, और इस वाक़े का मैं आई विटनेस हूँ। ये सच्चा वाक़या और इतना खौफनाक वाक़या है कि मुझे अब याद आ गया। 3-3, 4-4 दिन तक मेरी नींद नहीं आती, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं इतना, मेरा दिल टूट जाता है, इतना मैं दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। खैर, वो लड़की को मैंने देखा, खूबसूरत सी लड़की, मतलब खुश शक्ल, शरीफ सी लड़की बैठी है
रिसेप्शन पे। मैं अंदर चला गया, रिपोर्टिंग मैंने मीटिंग की, मैं कोई आधा पौना घंटा लग गया, वापस निकले तो फिर बैठी हुई। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आया हूँ, देखा तो वो लड़की फिर बैठी हुई है। तो मैंने अंदर मैंने जाकर मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद मैंने ज़रा जाना था बाहर, एक पुलिस ऑफिसर मिलना था, तो मैं उनको मिलने के लिए चला गया। वापस आते हुए मेरे 1-1:30 बज गया होगा, तो मैंने देखा वो लड़की ना शोभा इश्तिहारात में बैठी हुई है, अकेली बैठी हुई। मैंने अंदर जाके बैठा, जाहिर है इदारे को मैंने देखना होता है, ये एक अननोन शख्स 2 दिन से आ रहा है मुसलसल, कोई परेशान है क्या है। मैंने अपने पीएन से कहा ये क्यों खातून बैठी, उन्होंने कोई किसी बंदे का नाम लिया, इंटरनी था शोभा इश्तिहारात का, कि जी उसको मिलने आई। तो मैंने कहा वो किधर है, उन्होंने कहा जी वो आया ही नहीं है। तो मैंने कहा वो आया नहीं तो ये क्यों बैठी है, शायद वो इसकी बात हुई या जो भी है वो आ रहा है तो ये इंतज़ार कर रही है, इसका ये कहना है कि मुझे आज मिलना ज़रूरी वरना मुझे ख़तरा। ये दोपहर 1-1:30 बजे की बात बता रहा हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा बीबी को अंदर भेजें। आ गई वो खातून। मैंने पूछा उससे वाक़या, तो उसने बताया कि एक शख्स है वो एजेंट जो कमीशन लेके आगे काम कराता है। वो शनाख्ती कार्ड के दफातर उस वक्त मैनुअल शनाख्ती कार्ड बना करता था, और छप्पर स्टॉप मुल्तान रोड पर है, ज़ैबुन्निसा स्टॉप जिसे कहते हैं, और वहाँ पे एक जूनियर मॉडल स्कूल है, उसकी बैक साइड पे वो दफ्तर था, होता था शनाख्ती कार्ड का। तो वहाँ पे बाहर बहुत सारे एजेंट होते थे। लड़की का कहना था कि वहाँ पे एक एजेंट है, ये कहीं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गई, इसको तब से इसके पीछे पड़ गया, चिमड़ गया। तो वो इसको कहता है कि तुम मेरे साथ रिलेशन बनाओ, मेरे साथ दोस्ती करो, अगर दोस्ती नहीं करोगी मैं तुम पे तेज़ाब फेंक दूंगा, तुम्हें अपनी बड़ी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। ये इस तरह के वाक़यात होते हैं, बड़े ये खबीस लोग जो है ना, जो ज़हनी मरीज़ जो है, इनका इलाज होना चाहिए। तो मुझे ख़तरा है। मैंने उस वक्त मैंने कहा अच्छा ये कहा, उसने कहा, मैंने कहा तुमने थाने में किसी को कहा? जी मैंने गई थी, मैंने अभी तक कोई सुन नहीं रहा, कि मुझे वो मार देगा, आज मेरे पर तेज़ाब फेंक देगा। हमारे यहाँ पे एक अलमिया है कि हम किसी खातून की अगर कोई हेल्प करने लगे तो हमारे यहाँ स्कैंडल बन जाते हैं, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। खैर मुझे इसकी परवाह नहीं होती, मैं तो मदद कर देता हूँ। लेकिन उस वक्त उस खातून जो किसी और की गेस्ट थी, मैंने उसकी बात सुनी और मैंने पीएन से कहा जैसे वो आता है उससे मेरी बात कराना, तो इस लड़की की हम हेल्प करते हैं। मैं चला गया, मीटिंग शीटिंग करके शाम को वापस आए, ऑफिस में बैठे हुए तो मेरे क्राइम रिपोर्टर ने खबर फाइल की कि जीपीओ हाई कोर्ट भी है, वहाँ पे एक स्टेट लाइफ का ऑफिस है, तो उसके अंदर ऑफिस के अंदर एक लड़की के ऊपर किसी ने आके तेज़ाब फेंक दिया। वो जब मैंने यूँ खबर देखी तो मेरे हाथ से पेपर छूट गया और मैं कुछ देर के लिए साकत हो। मुझे बड़ा दिल में आया कि अल्लाह करे वो लड़की ना हो। अल्लाह से मैंने माफ़िया मांगनी शुरू की। मैंने कहा अल्लाह मियाँ मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, मैं क्यों सोचा कि ये वो जिसकी वो जानने वाली है वो आएगा तो मैं फिर देखते हैं, मैं क्यों नहीं मैंने इसके बारे, हालांकि मैं कर सकता था, मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर से कहता उसने उस उल्लू के पट्टे को उठाकर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना, क्यों नहीं मैंने किया। मेरे दिल में ये आ रहा कि अल्लाह मियाँ वो ना हो। मैं फौरी उठा हूँ, अपने कैमरा मैन को साथ लिया, मैं हॉस्पिटल चले गए, उसके बन यूनिट में DMS भी आ गया साथ में, वो हमें लेकर वहाँ पर गए। वहाँ पे खातून मिली शिकस्ता हाल, शायद उसकी माँ थी। अंदर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे करके ना वो पर्दा सा लगा होता है जो बर्न हुए होते हैं ना, तो मैं उसके फेस की तरफ जा रहा हूँ, मैं दिल में दुआएं कर रहा हूँ या अल्लाह मियाँ वो ना हो। जब मैं गया हूँ तो मैंने देखा तो वही खातून थी, उसका चेहरा झुलस गया हुआ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ। ये कहानी जो मैंने सुनाई है आपको, ये बिल्कुल सच्ची वाक़ई है, मैं इसका आई विटनेस हूँ। अगर उस वक्त कोई कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होती, उसके ऊपर तेज़ाब खुलेआम बिक रहा था, अब भी आप जाएँ ना तेज़ाब आपको मिल जाएगा, तेज़ाब मार्केट में अब भी जाएँ, इस कानून के आने के बावजूद तेज़ाब मिल जाएगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तेज़ाब का लाइसेंस देना DC ने, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अदारों से कि इसके ऊपर ज़रा इम्प्लीमेंटेशन करें। कोई और लड़की, कोई और माँ, एक बच्ची की माँ है और एक बूढ़ी औरत 70 साल की, वो इसमें जुलस की ज़ख्मी होगी, एक जान से हाथ दो बैठी, और वो दरिंदा उल्लू का पटा कहीं ना कहीं फिर रहा हो। इससे ज़्यादा मैं उसे बुरा भला नहीं कह सकता। सोशल मीडिया सब लोगों के घरों में जाती है, मैं बहुत बुरा मेरा भला कहने को दिल कर रहा है, बस नहीं चल रहा। मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए। अगर उस वक्त नाज़रीन कोई कानून हो, और मैं आपको बात बताऊँ, ये कानून तो बन गया, इस कानून में जो तेज़ाब गर्दी का शिकार होंगे उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और उसको सज़ा भी देंगे, जो उसको मैं कहता हूँ सज़ाए मौत सज़ा होनी चाहिए। और मैं वो जिस लड़की का वाक़या बता रहा हूँ, स्टेट लाइफ वाली लड़की का, इसमें मैं आपको बताऊँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो शख्स जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की तेज़ाब फेंक कर दंदनाता फिर रहा होगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़कियां तेज़ाब गर्दी का शिकार हुई। यार मेरा ख्याल है ये इसको तो CCD टेकअप करेगी, और CCD के अफसरान से मैं रिक्वेस्ट है कि इसको मेरिट पे उसी तरह देखें जैसे बाकी गंदे लोगों को देखते हैं। तो नाज़रीन मेरी रिक्वेस्ट है अपने अदारों से कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन करें और खुदारा कवानीन में कुछ में तरमीम करें, सरें आम सज़ाए मौत और तेज़ाब गर्दी के ऊपर तेज़ाब जैसे कवानीन की तरमीम करके लागू करें। ये ज़रूरी है
इस बिगड़े हुए माशरे को ठीक करने के लिए, इसके अंदर हैवानों को पकड़ने के लिए। सीसीडी ने कुछ दरिंदों को तो फारिग किया है, उसकी वजह से फारिग हुए अपने लोगों की पुलिस के मुताबिक, तो बाकी लोगों का भी, बाकी इदारों का भी जिम्मेबंद। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने एक्शन लिया, नोटिस लिया, और मेरा ख्याल इसके ऊपर DPO रहीम यार खान से भी रिपोर्ट मांगी गई है। और मेरा ख्याल आजकल में हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का भी मैं थैंक्स करता हूँ कि वो इस तरह के केसेस को हमेशा ओपन करती हैं, और इस कानून को लागू करने पर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नाजरीन। आज की हमारी क्राइम स्टोरी के हवाले से आपने हमें बताना है, और ये सच्चा वाक़या बताया, और हमारे इसके ऊपर इत्तेज़ाब गर्दी के हवाले से भी आपने हमें कमेंट्स करने हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।